हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। और ख़ास करके आरक्षण इस बार किस प्रकार से रहने वाला है, आरक्षण में क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और आरक्षण सीट कब तक जारी हो सकती है, आरक्षण लिस्ट कब तक आ जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। पंचायत चुनाव कब तक हो सकता है, इसके बारे में भी समझने वाले हैं। और क्या कुछ बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं खास करके नए प्रत्याशियों के लिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की, जो 2026 में होने वाला है, तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव होना है। तो उस आधार पर जो सारी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। वोटर लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वोटर लिस्ट का जो काम है वो पूरा हो चुका है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। उसके बाद उसमें जो दावे और आपत्तियाँ आई हैं उनका एक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है और 6 फरवरी 2026 तक ये जो वोटर लिस्ट नई वाली है वो जारी हो जाएगी। फिर उसके बाद से आरक्षण लिस्ट जारी हो जाएगा, फिर चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। और फिलहाल में बात करें पंचायत चुनाव की तारीखों का, तो चुनाव अप्रैल से लेकर के जुलाई 2026 के बीच में होने की संभावना है। 4 चरण में दोस्तों पंचायत चुनाव होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आरक्षण किस प्रकार से रहने वाला है। तो उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आरक्षण ज़रूरी क्यों होता है। दोस्तों आरक्षण इसलिए ज़रूरी होता है और आरक्षण का एक तरीके से उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं ग्राम सभा के अंदर, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो अनुसूचित जाति वाले हों, चाहे बहुत ही लोअर मिडिल क्लास वाले हों, तो सबको गांव में राज करने का यानी कि हुकूमत करने का एक मौका मिलना चाहिए। सबको ये मौका मिलना चाहिए कि वो लोग चुनाव लड़ सकें और गांव में जो अपने अनुसार करना, विकास करना चाहें वो लोग कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आरक्षण की सुविधा लागू की गई है और इसमें अलग अलग जातियों को अलग अलग हमेशा समान तरीके से मिलती है सुविधाएँ। और दोस्तों आरक्षण लागू होने से ये होता है ना कि सबको समान अधिकार एक तरीके से मिल जाता है। अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हो गया, या फिर महिलाओं को भी इसमें मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। बाकी आरक्षण की जो प्रोसेस है वो सीट कैसे तय होगा, तो इस बार की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों परिसीमन हो चुका है और जो पंचायतें हैं वार्ड और ब्लॉक स्तर पे जो नए परिसीमन के बाद से जो कुल सीट है उसकी संख्या इस बार बदल गई है। पिछली बार पंचायत चुनाव जब हुआ था तो टोटल 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें थी, यानी कि 58,000 से अधिक प्रधान जो लोग वो चुने गए थे चुनाव के बाद से। लेकिन दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा इसके अंदर काट छाँट हुआ है और टोटल 57,695 ग्राम पंचायतें रह गई हैं और बाकी की जो ग्राम पंचायतें हैं उनको नगर पंचायत में मिला लिया गया है। और बात करें इस बार आरक्षण किस प्रकार से होने वाला है, तो दोस्तों आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पे होगा, क्योंकि हर 10 साल के बाद से जनगणना होती है। लेकिन 2021 में जैसे जो इसके पहले जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और 2021 में जनगणना होना था, लेकिन दोस्तों कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, सब कुछ बंद था, इसलिए अब मजबूरी में 2011 की जनगणना को आधार मान करके आरक्षण का एक तरीके से निर्धारण किया जाएगा। तो 2011 में जहाँ पे जो जातियाँ थीं, जितने प्रतिशत में थी, उसी प्रकार से आरक्षण तय होगा। और दोस्तों आरक्षण में रोटेशन सिस्टम लगाया जाएगा ताकि करीब करीब जो रोटेशन होता है इस पद्धति के अनुसार सबको समान अधिकार मिलता है और एक टाइम के बाद से सीटें बदल जाती हैं। जैसे अगर इस बार अलग सीटें आई हैं तो अगली बार अलग सीट आएगी। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की बातें हो रही थी लेकिन ये नहीं बन पाया, तो इसको साइड में करते हैं। और जिस प्रकार से पिछड़ी वर्ग के लोगों को आरक्षण पिछली बार मिला था 2021 वाले में, उसी प्रकार से इसमें भी मिलेगा। दोस्तों अब बात करें कि आरक्षण किस प्रकार से होने वाला, जो संभावित ढांचा है, तो अभी तो आरक्षण सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन जो संभावना एक तरीके से लग रही है, जो कयास लगाया जा रहा है, तो ओबीसी, एससी, एसटी में महिला के लिए जो आरक्षण होगा उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। तो ओबीसी के लिए दोस्तों लगभग 27% जो सीटें हैं वो आरक्षित हो सकती हैं। यहीं पे अगर हम लोग बात करें एससी वर्ग के लिए तो करीब 20.69% आरक्षण यहाँ पे तय किया जाएगा एससी वर्ग के लोगों के लिए, और एसटी के लिए सबसे कम 0.56% यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी 33% का आरक्षण मिलने वाला है ग्राम सभा में। ठीक है, और ये जो आरक्षण है प्रतिशत पिछले चुनाव की रोटेशन, जनसंख्या और प्रशासन नियमों के हिसाब से तय होता है। तो अंतिम सूची में दोस्तों थोड़े बहुत आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और आज आरक्षण में बदलाव क्यों होगा, क्योंकि पंचायतों का एक तरीके से पुनर्गठन हुआ है और परिसीमन के कारण दोस्तों 504 से अधिक जो पंचायतें हैं वो घट गई हैं और उसके बाद से जो सीटों की गणना है, आरक्षण सूची है, उसमें बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों कई जगहों पे ये भी खबरें हो रही हैं कि योगी सरकार ने संकेत दिया है कि 2026 में जो पंचायत चुनाव होंगे ना उसमें पुराने आरक्षण सिस्टम लागू रहेंगे, यानी कि जहाँ पे 2021 में जैसे जैसे सीटें आई थी सेम उसी प्रकार से आने वाली हैं। तो ये भी बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं, अफवाह चल रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जब आरक्षण लिस्ट जारी हो जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में भी शोर हो रहा है कि 2021 में जहाँ पे जिस प्रकार की सीटें आई थी उसी प्रकार से आने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उस तरह के आ गई सीटें तो वहाँ पे फिर भी नए जो अलग वर्ग के प्रत्याशी हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। और ये भी अगर हम लोग बात करें आरक्षण से प्रभावित लोगों को क्या मिलने वाला है, तो नई पीढ़ी के जो नेता हैं उनको मौका मिलेगा
आरक्षण रोस्टर बदलने के कारण दोस्तों कई सीटें जो हैं वो अलग अलग वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती हैं, जिससे बहुत सारे नेताओं को मौका मिल सकता है। और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चिंता में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरक्षण सूची कब तक आ सकती है। तो अंतिम आरक्षण सूची मतदाता सूची के तैयार होने और आयोग की रिपोर्ट के बाद ही दोस्तों आएगी। फिलहाल में मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण और अंत तक जो तैयार होना है वो फरवरी में पब्लिश हो जाएगा। तो मान के चलिए फरवरी लास्ट या फिर मार्च महीने में आरक्षण सूची जारी हो सकती है। तो मिला जुला करके कहने का मतलब है दोस्तों, जो आरक्षण सूची जारी होगी उसमें 2011 की जनगणना के आधार पर सारी चीज़ें होने वाली हैं। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। बाकी 2021 में जहाँ पे जिस प्रकार से सीटें थी उस प्रकार से सीटें भी आ सकती हैं या फिर रोटेशन से बदल भी सकती हैं। तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे ही समय नज़दीक आएगा धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और दोस्तों यहीं पे अगर आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, तो अगर आप अपने ग्राम सभा में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी जानकारी लेना चाहें कि 5 साल के अंदर कितने काम हुए हैं, मनरेगा योजना में कितने काम हुए हैं, 15वें वित्त आयोग में कितने काम हुए हैं, कितने लोगों को आवास की सुविधा मिली है, कितने लोगों को शौचालय की सुविधा मिली है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है हमारे यहाँ से। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए कॉल या मैसेज के जरिए और आपको सारी जानकारी एक दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। तो जो लोग RTI लगा करके थक चुके हैं, जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं मिल पा रही है कहीं से, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये सारी जानकारी लेकर के बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो वीडियो का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।